हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड दिया है जिसमें हमारे पास बेसिकली एक ये डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है। एक कार्बोनाइल ग्रुप ये रहा और एक कार्बोनाइल ग्रुप ये रहा। इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ कराइए तो इस तरीके से ये कंपाउंड बन रहा है। पूछा गया है द अबव इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व्स, कि इसके अंदर कौन कौन से इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली। मतलब हमें इसका बेसिकली एक तरीके से मैकेनिज्म बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बच्चों यहाँ हमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, और क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलेगी इसलिए इसको बोल रहे हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एल्डिहाइड या कीटोन्स, जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स को लेते हैं। और वो क्या काम करते हैं बच्चों? इनके पास क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इनके पास होना चाहिए। तो ये क्या देते हैं बच्चों? ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर बच्चों? ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के अंदर, या फिर कीटोन के अंदर। इसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और अगर एक ही मॉलिक्यूल में ऐसा देखने को मिले तो इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो जो हमें कंपाउंड गिवन है वो ये है। इस तरीके से ये डबल बॉन्ड O दिया है। देन यहाँ कुछ इस तरीके से हमारे पास कार्बन की चेन है और यहाँ डबल बॉन्ड O है। इसको OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कराया गया है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो ये ग्रुप हम ये कंपाउंड बन रहा है। तो इसके लिए अगर हम बात करें बेसिकली ये कौन होगा? ये CH3 होगा। ये कीटोन है एक तरीके से, ये वाला कीटोनिक एंड है। और यहाँ पर ये एल्डिहाइडिक एंड है, ये एल्डिहाइडिक एंड है। तो हुआ क्या होगा अगर हमें ये प्रोडक्ट बताना है किस तरीके से रिएक्शन हुई होगी? तो इसको दोबारा समझते हैं। ये H है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O है। देन ये कार्बन है, एक कार्बन ये रही, एक कार्बन ये, एक ये, और ये C है, और ये डबल बॉन्ड O है, और ये CH3 है। ऐसा हुआ होगा इस रिएक्शन के अंदर जो OH नेगेटिव रहा होगा वो एज अ बेस काम कर रहा होगा। उसने देखा बच्चों कि यहाँ ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है हमारा कीटोन वाला, इसका ये नेक्स्ट कार्बन अल्फा है, ये भी अल्फा है। इसने इस वाले अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा होगा, इस वाले से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा होगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे प्रोडक्ट में C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं आया। दैट मीन्स इसने CH3 से यहाँ पर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करा, इसने यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा होगा। बेस है बच्चों, इसने इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करा होगा। और जैसे ही इसने इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करा होगा बच्चों, तो ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर चला गया होगा। कार्बन हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए होंगे। तो किसमें कन्वर्ट हो गया होगा? ये HC डबल बॉन्ड O। एंड यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। यहाँ पर इस कार्बन पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये CH होगा बेसिकली। एंड ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ ये CH3 है, यहाँ पर ये CH3 है। यहाँ पर कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। आप इस नेगेटिव चार्ज को इस तरीके से दिखा सकते हो कि इस कार्बन पर कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है बेसिकली, अब यहाँ ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, अब ये जो एल्डिहाइड वाला हमारा ग्रुप है, एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप है बच्चों, ये क्या होता है? इसके अंदर ये ऑक्सीजन पे क्या है? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है इस एल्डिहाइड का। आप जानते हो बच्चों एल्डिहाइड का जो कार्बन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है हमारा कीटोन के कार्बन से। इसलिए अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो अब यहाँ पर इस एल्डिहाइड वाले कार्बन पर होगा। इस वजह से यहाँ पर अब अटैक क्या होगा? ये जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है इस पर अटैक होगा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है बच्चों यहाँ पर। और जैसे ही ये अटैक करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी। यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी। इसकी हम नंबरिंग कर सकते हैं। इस कार्बन को नंबर 1 दे दीजिए नाम, इसको 2, इसको 3, इसको दे दीजिए 4, और इस कार्बन को दे दीजिए 5। तो हमारे पास एक 5 मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी। यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी। हम इसको लिख देते हैं, ये हमारी 5 मेंबर्ड की रिंग है। इसको नाम दे देते हैं 1, इस कार्बन को नाम दे देते हैं 2, इसको 3, इसको 4, और इसको कार्बन को दे देते हैं 5। 1 पर कौन अटैच था बच्चों? C डबल बॉन्ड हो CH3 ग्रुप, ये रहा 1 पर अटैच। इसको लिख देते हैं, ये है 1 पर कौन अटैच बच्चों? C डबल बॉन्ड हो CH3 ग्रुप अटैच है। और बाकी बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है? 5 पोजीशन पर यहाँ पर O नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। 5 पर क्या है? O नेगेटिव। 5 पोजीशन पर O नेगेटिव बन गया है। तो ये हमारे पास कंपाउंड बना है। इसको आप क्या करा दीजिए? H प्लस से वर्कअप करा दीजिए। तो O नेगेटिव इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 के अंदर।
और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये OH के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनना है। अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन हुई है, अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ। कंडेंसेशन में क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा, बेसिकली OH नेगेटिव निकलेगा। तो यहाँ से ओवरऑल H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये C डबल बॉन्ड हो CH3। तो ओवरऑल यहाँ से वाटर निकल जाता है। इस तरीके से यहाँ एलिमिनेशन हो जाता है वाटर का। और इस रिएक्शन को बोलते हैं इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, या पर्टिकुलरली इसमें बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से रहा होगा। और ये जो बीच में बनना है बच्चों, यही इसके अंदर इंटरमीडिएट्स हैं जो इन्वॉल्व रहे होंगे। तो यही हमारा आंसर है बच्चों। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।